हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज फाइनली वी आर बैक विद एपिसोड 2 ऑफ या हजरत यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम सीरीज की सीरीज। या एंड हमने देखा था राहिल राहिल है नाम ना। हाँ राहिल है, हाँ, यकूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी हैं बीवी राहिल, है। उनका हाँ, वो उनको डिलीवरी होनी है उनके ना। यस, तो हम अपनी लैंग्वेज बट वो भाई अभी अब डिलीवरी होश बोल हो सकते, वो चुके हैं। बेहोश हो चुके हाँ हैं। एंड वहाँ पे ईस्टर जो है उस टाइम का हाँ, जो खुदा है ना, तो यस, जो मानते हैं वहाँ के लोग। और ईस्टर ईस्टर ना, इश्तार, इस्तार इस्तार है ना खुदा। तो वो है, और एक तरफ भाई याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा यस। यानी कि अल्लाह है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे होता है, कि इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं अपने बाकी बातें डिस्कस। एंड बाकी किस किस का सीरीज़ में इंटरेस्ट बना हुआ गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताना। या एंड सीरीज़ को भाई पूरा लास्ट तक देखा करो, एंड बाकी वीडियोस को भी देखा करो, सो दैट हमें थोड़ी और मोटिवेशन मिले गाइस। आसमान अब आलूद है, लेकिन ये याकूब की आंखें जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काइन आजम मुझे माफ करिए। आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो। याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये इश्तारे बुजुर्ग याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। ओ राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुत परस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुत परस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा न चली जाए। रहम कर, मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुत कदे की शिकस्त और शिर्क के मुकाबिल यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा है मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। बेचारी। बहुत मुश्किल टाइम है ना ये। ओ वाओ, इतनी रात में ये रोशनी कैसी? मिरेकल।
राहिल को होश आ गया। फाइनली। ये शुरू हो गया। राहिल, राहिल, राहिल। रोशनी सिर्फ गाइस अंदर ही दिखी, बाहर नहीं दिखी है ना। लोग ऊपर देख रहे हैं शायद। बारिश होने वाली है। लगता है आसमान भी राहिल के हाले जाकर रोना चाहता है। ये खुदाओं के गैज़ो गज़ब की निशानी है। खुदाओं तब से के वही करी जा रही गैज़ो है। गज़ब हाँ। की आग इन्होंने इसमें बारिश जरूर मांगी भी थी कि बारिश हो जाए, बरसेगी। बट वो किसी याकूब और वही, चीज हाँ, की इसके हक में नहीं उल्टे हुए भाई, सजा वही कर। जरूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुर्मत की पासदारी कर। जो गज़ब की आग याकूब के खानदान पर बरसा दे। हो गया। मुबारक हो। इसका मतलब है राहिल का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बद्दुआ, ईस्टर का जादू। फेल हो गया। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। मेरे को लग रहा है खुद ना हो जाए इसको कुछ। हाँ। हमें खुश कर दे। तू अपने मारने वालों को याकूब इसके साथ के फंसेगी ना? खुदा की ज़बोहाली बस, पीछे और आएगा ना। मस्ती दिखा दे। जल जाएगी है ना। सब कुछ जल गया भाई, सब कुछ। मुबारक हो दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर बरकत करता हूँ। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? उसी ने जिसने चंद लम्हे पहले इसके आने की खुशखबरी दी थी। ओह, ओ स्मेल इज हाँ। ये बारिश भी तुम्हारे मुबारक कदमों की बरकत से है मेरे बच्चे। खुशामदीद।
राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो, जिससे फरदान को कहर से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहिल और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। तो क्या राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या। देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, मतदान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और मतदान को कहर से नजात दी। ओह, माबर इफ्तार में आग लग गई। माबूद में आग लग गई। कहाँ आग लग गई? आग लग गई, आग लग गई। माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। बारिश तो तमाम चीजों को शराबूर कर देती है, इस आग पर तो बारिश का भी कुछ असर नहीं। अजीब नहीं? आग लग गई मेरे अंदर, आग लग गई। आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ। बाबुल को आग लग गई। बाबुल को फिर जादू करने का क्या हुआ? वो आग के शोलों में घिर झुलस गई। मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सका। जादूगरनी झुलस गई। जादूगरनी ईस्टर जल गई। तो क्या अब ईस्टर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर है वो खुदा तो है नहीं। तो क्या अब काइन माबूद को भी जला देगी? जाहिर है वो कोई खुदाओं में से तो है नहीं। ये था अजीम तवाना ईस्टर। उनका विश्वास उठ गया। खुद वो और उसके काहिन आग में जलते रह गए, लेकिन अपना दिफा भी ना कर सके। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। क्या हुआ? ये तो खुद नाबूद हो गई। चलो जनाब लाबान, कहाँ चले? जा रहा हूँ याकूब के खुदा पर ईमान लाने। ओह, अब सारे लोग जाएंगे पीछे पीछे मेरे ख्याल से। तुम
तुम लोग तो कह रहे थे कि याकूब फद्दान के लोगों के लिए बदबख्ती और तबाही का बाइस है। लेकिन इसके बरक्स याकूब का बेटा हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना। चलो चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से चलो। कहाँ जा रहे हो? चलो चले, आओ चलो हम सब चलते। चलो सब लोग चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक वही जहाँ जाओ, जाना चाहिए इनको। अपने अजदाद के आइन का कुछ तो लिहाज करो। माबूद जल रही है, इफ्तार फना हो जाएगा। काइन आजम जल रहा है, लौट आओ। कहाँ जा रहे हो? माबूद की आग बुझनी चाहिए। इफ्तार को निजात दिलवाओ, माबूद की आग बुझवाओ। गोया बारान रहमत इलाही ने इन लोगों के जिस्म जान दोनों को पाक कर दिया है। आपके बेटे के कदम मुबारक से फद्दान में बारिश हुई है, हमें इसका दीदार नहीं करवाएंगे। अब कोई जवाब नहीं कि मैं आपकी नबूवत का इकरार ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी की आमद माबद की नाबूदी और फद्दान की खुशसाली से नजात का सबब बने। अपना अपना नाम यूसुफ के मिलकर कदम मुबारक हैं, लेकिन जिसने माबूद इश्तार को नीस्त नाबूद किया और फद्दान पर बारान रहमत नाजिल की, मेरा खुदा है, खुदाबंद यकता। उसे देखना नहीं चाहोगे? मैं और मेरी बीवी ने तो तुम्हारे खुदा को देखा ही था। आज रात फद्दान के लोगों ने भी देख लिया तुम्हारे खुदा की अजीम कुदरत भी और अपने खुदाओं की जिल्लत और रुसवाई भी। अब आए हैं ताकि खुदाबंद यकता पर ईमान लाए। ऐ नबी खुदा, इनके कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। क्या आप सब भी फारस की बात से मुत्तफिक हैं? तो फिर मेरे साथ बोले। हम पत्थरों के तमाम खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का ऐलान करते हैं। हम खुदा यकता पर ईमान लाते हैं। तमाम आसमानों और जमीन के मालिक और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनके अहकामात की इताअत करेंगे।
खेलने लग पड़े वहाँ पे। देखुगा के आतिशी इश्तार पर खुदा के अजाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए और 5 साल बीत गए पुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाजे को खुले हुए। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतजिर हैं। ओके यूसुफ, इससे बड़े भी हो गए, हाँ कितने प्यारे ना। हाँ आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। क्या कर रहे हैं? जब तक याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। चलो मैं और जुल्फा तो कनीजे हैं, इसलिए याकूब नबी के साथ सैर तफरी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ क्यों नहीं जाती? शायद मसरूफ हो या शहरों में घूमने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता। या फिर तुम्हारा बाप राहिल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता। पंद्रह साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूजाद हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा था। चलें, बच्चे चले गए। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो, तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया। लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से मेरी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खिते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ। वो तो आया। अब आएगा कुछ नया सस्पेंस भाई। मेरा इरादा है कि जल्दी अपने आबाई घर का नाम लौट। हम बाकी फ़िलहाल इसको यहीं रोकते हैं और आगे जब इसको देखेंगे एपिसोड 2 पूरा तब कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्या पैगाम है, क्योंकि कुछ म्यूजिक तो ऐसा आया भाई कि कुछ हाँ सस्पेंस वाला खतरनाक होगा। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ना सब कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो बोर्न है वो हो गया ना।
तो वो पैदा हो गया, बस लग रहा है कि सब सॉर्ट आउट हो गया, आराम से चल रहा, बड़े भी हो गए, सब कुछ जिंदगी निकल रही है ना इजीली। कोई मान लिया हाँ, बट उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। एक उनका किस्सा भी था ना कि उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था, कुछ है ना, अब बहुत सी चीज़ें होंगी एंड आगे आगे। एंड बाकी हमने देखा कि उनका कैसे वो पैदा हुआ, किस तरीके से भाई लोगों ने ईमान लाया खुदा के ऊपर, है ना। एंड इस्तार का भी कैसे खात्मा हो गया वो हम सभी ने भी देखा। जो वो कह रही थी कि ऐसे ऐसे होएगा बेटे के साथ, राहिल और उसके बेटे के साथ, उसने एक तरह की भविष्यवाणी टाइप की थी, बट वो ऐसा नहीं, वो उल्टा उसी पे पड़ा भाई, वही चले गए और कहा था कि बारिश हुई, बारिश हुई, पर उसकी जाने में बारिश होगी भाई। सो बाकी सही बात है। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।